है ना। वहीं से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जब यानी कि पूरी टीम का भी, लोगों का भी, और भी जब डिस्कस होता है कि भी आज आप किसका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो पहला सवाल जो मुझे जनाब दिया गया कि भी कमल साहब से पूछिएगा वो ये है कि 16, 17, 18 बरस हो गए, बाकायदा क्यों कोई प्रोजेक्ट आपने कबूल नहीं किया, क्यों नज़र नहीं आ रही आप? एक तो मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी, और चूंकि मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल नहीं है, सो मेरे लिए नई फील्ड थी और मुझे सब कुछ सीखना समझना था। सो फिर मैंने शोबिस को एक तरफ रख दिया और पॉलिटिक्स को फुल टाइम दिया। और दूसरी बात ये थी कि अगर मैं शोबिस साथ करती रहती तो बहुत सारे सियासी लोगों ने कहना था कि कमल सीरियस नहीं है पॉलिटिक्स में, वो ड्रामे भी कर रही है, यहाँ भी ड्रामा कर रही है, वहाँ भी ड्रामा कर रही है, वो सीरियस नहीं है। यानी कि पॉलिटिक्स में ड्रामा होता है, आप ये कह रही हैं? होता है। ज़्यादा अच्छे अदाकार कहाँ पाए जाते हैं, शोबिस में या सियासत में? देखिए शोबिस का तो सबको पता है कि एक्टिंग कर रहे हैं, सियासत में पता नहीं चलता है कि एक्टिंग कर रहे हैं कि जेन्युइन बात है। वो वही लोग जज कर सकते हैं जो अंदर बैठे हुए होते हैं। मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहूँगी कि बड़ी ऑफर्स आई कराची से। अच्छा जी मैडम बहुत अच्छा रोल है आपके लिए, आप परफेक्ट हैं इसमें, ये वो, इंशाल्लाह आपको डेट्स बताते हैं, आप फारिग हैं? जी मैं फारिग हूँ। अच्छा डेट्स बताते हैं आपको। उसके बाद कॉल नहीं आती। अच्छा एक दफ़ा मैंने कहा कि चलो कोई मसला पड़ गया होगा, रिकॉर्डिंग डिले हो गई होगी या प्रोजेक्ट रुक गया होगा। जब एक दो दफ़ा मज़ीद ऐसा हुआ तो फिर मुझे ना एक वो लग गई जुस्तजू सी कि वजह क्या है, कॉल आती भी है और प्रोडक्शन हाउस भी अच्छा है, टीम भी अच्छी है, उसके बाद फिर क्यों नहीं कंटिन्यू बात क्यों नहीं होती। तो राज ये खुला कि वो कहते हैं कि चूंकि अब कमल पॉलिटिक्स में चली गई हैं तो ये ना हो कि हम इनको कास्ट कर लें तो ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें रिकॉर्डिंग्स में, या रिकॉर्डिंग छोड़ के चली जाएं कि मेरी कोई मीटिंग्स हैं ये वो, और हमारा सेट लगा रह जाए, हम कुछ कह भी ना सकें क्योंकि या पॉलिटिशियन बन गई हुई हैं। सियासतदानों को कौन हाथ पाएगा? हाँ, तो वो जो है वो घबरा जाते हैं। तो मुझे तब पता चला कि अच्छा रीज़न ये है कि उनका भी दिल करता है मुझे कास्ट करने को, मेरा भी दिल करता है, लेकिन बीच में जो एक लाइन ड्रॉ होगी वो उसकी पार्लियामेंटेरियन के लॉन ड्राइन होगी जी कमल चूंकि अब वो MP हैं या नहीं है, पार्टी से लिंक है, तो ये ना हो कल कला को हमारे सेट का कोई इशू हो जाए या वैसे कोई मसला हो जाए या कमल कहीं से प्रेशराइज करवा दे। आप लोगों को तो इस्तेकाक भी फौरन मजरू हो जाता है, कुछ कह भी नहीं सकता। तो पॉलिटिक्स की काफ़ी कॉस्ट पे की अपने करियर के हवाले से आपने। हाँ जी। मगर पॉलिटिक्स की वजह से आप अपनी अदाकारी जो है वो जारी नहीं रख सकी ना। हाँ। तो फिर माली नुकसान भी आपको हुआ? काफ़ी। अच्छा। काफ़ी नुकसान हुआ और कई दफ़ा मैं अपनी जो टीम के मेंबर्स होते बताती, मैं कहा पत्नी कितने करोड़ों मैंने नुकसान कर दिया हुआ है, क्योंकि पॉलिटिक्स से मैंने कमाया कुछ नहीं, लगाया ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुख तो होता है, लेकिन फिर आपको अपनी रूह की तस्कीन के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरी फैमिली में ना कोई शोबिज़ में था, ना है और ना होगा, और पॉलिटिक्स में भी ना कोई था ना है, और मेरा नहीं ख्याल कि आगे भी कोई होगा। अच्छा। क्योंकि दोनों में जो है ना, ये जो है ना लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। शोबिज़ के लिए भी आपको अपनी नींद ख़राब करनी पड़ती है, सर्दी गर्मी आप नहीं देखते, मौसम नहीं देखते। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने गर्मी में रिकॉर्डिंग की होती है, फिर यख मौसम में आपको वही सीन रिपीट करना पड़ता है, अभी लॉन के कपड़े पहने हुए होते हैं, हाँ ठीक है जी बिल्कुल, और जो ही कट होता है हाय कंबल ले आए, जुराबे ले आए, कॉफी लाए। किस किस्म के रोल आपको अच्छे लगते थे? आपने बहुत जो मैंने वसी जी कॉमेडी भी की, महल्लेदार खोजी अलीजाद साहब के साथ, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, हामिद राना के साथ काम किया मैंने, लेकिन कॉमेडी मेरा टेम्परामेंट बना नहीं। जैसे लोग मुझसे कॉमेडी जो है ना एक्सपेक्ट नहीं करते कि नहीं, जैसे लोग हमसे सीरियस एक्सपेक्ट नहीं करते, कभी कभी कॉमेडी भी नहीं करते। प्लीज कंटिन्यू। सो ज़्यादातर रोल जो मेरे होते थे डोमिनेटिंग्स होते थे, चौधरानी का हो गया या मतलब बिजनेस वुमेन हो गया, क्योंकि एक तो मेरी वॉइस से जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, फीमेल वॉइस, शख्सियत भी आपकी टॉल है, आप अच्छी। हाँ उस वजह से। और मैं रोल्स में तो मेरा जो है ना वीकनेस है ना जी, कि रोल उसमें मार्जिन होना चाहिए परफॉर्मेंस का, वो ग्लैमरस है नहीं है, पेयर है नहीं है, व्हाटएवर, लेकिन परफॉर्मेंस वाला रोल हो तो मेरी वो जान है। तो मुझे ठाकुर साहब अक्सर माठी कहते थे, मैं कहती ठाकुर साहब को स्क्रिप्ट नहीं आया, क्योंकि सबसे PTV हुआ करता था, तो कहते हैं हाँ स्क्रिप्ट आया पर माठी आपका रोल नहीं है। मैं कहता सर कोई बात नहीं, माठी बट दी बेस्ट। तो उनके साथ मैंने एक मुन्नू भाई ने स्क्रिप्ट लिखा, उस वक्त सीरीज चल रही थी एक दिन, उसमें हर दफ़ा एक एपिसोड होता था, तो उसमें एक एपिसोड आया एक रात।
अब उसमें मुन्नू भाई को एक जट्टी की तलाश थी जो कत्ल करती है। जब ठाकुर साहब ने यूं नज़र घुमाई तो कमल नज़र आई। उनका कमल आजा तेरा रोल आ गया आज। मैंने कहा जी सर मैं खुश। उस वक्त प्रोड्यूसर बुला ले, खुशी की कसम खुदा की इंतहा नहीं रहती थी। घर भी जाके खुशी से फूले नहीं समाते थे जी स्क्रिप्ट लेकर आए जी काम मिला ये मिला। और बस भी ठाकुर साहब फिर मुन्नू भाई साहब राइटर। क्या बात। तो उन्होंने कहा कि जी ये खातून है, ये दूध बेचती है और इसने 2 कत्ल करने हैं। तो चूंकि आपकी हाइट फिजिक वगैरह, तो मुन्नू भाई को अल्लाह गरी के रहमत कह रहे हैं वो खातून जिसका अंगूठा भी चौड़ा हो ना, क्योंकि कातिल की निशानी होती है उसका अंगूठा चौड़ा मिलेगा आपको। इतनी बारीक मतलब जो राइटर्स भी हमारे थे इतनी बारीकी से वो जो ना मुशाहिदा करते थे। तो वो रोल मैंने किया और वसी जी उस रोल ने मुझे रातों रात सुपर हिट करा दिया। पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि कमल भी कोई आर्टिस्ट हैं जो आई हैं PTV में काम कर रही हैं। सुबह को अखबार भरे हुए थे। कमल जी मैं भी कत्ल होना चाहता हूँ, कोई जट्टी मिल सकती है? जट्टी तो मिल जाएगी लेकिन आपको नुसरत ठाकुर और मुन्नू भाई नहीं मिलेंगे। कोई गल नहीं, जो बड़े डायरेक्टर नहीं गए थे तुझे कोई छोटे डायरेक्टर नहीं लिया दो, मैं सिसक के मर जाऊंगा। टोटियां च मार दे मैंने जट्टी लिया दे भैन नहीं मेरी वेला। कमल आपने फिल्में भी की ना? जी बिल्कुल। नदीम साहब के साथ, और तो आपने नदीम साहब के साथ काम किया, आबिद अली साहब के साथ, ये फिरदौस साहब के साथ, इस्माइल शाह साहब के साथ, सुल्तान राही साहब के साथ, सबके साथ। सबसे ज़्यादा किसके साथ आपको लुत्फ आया? सबके साथ ही। कोई बात आपको याद आती हो किसी भी अपने कोलीग? मैं एक फिल्म कर रही थी बेग साहब के साथ लीडर, तो उनका मेरा था डुएट सॉन्ग था। तो रावल डैम पे हम कर रहे थे। अल्लाह बख्शे हसनैन साहब डायरेक्टर थे। अब कुछ बोल नदीम साहब के थे कुछ मेरे थे। अच्छा मैं इतनी महव हो गई गाने में कि अपने तो मैंने बोल दिए, नदीम साहब के बोल भी मैं ही बोलती चली जा रही हूँ। और जो सामने कॉलेज के लड़के क्लैप करी शुरू कर दी। मैं कहा मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करी जो क्लैपिंग हो रही है। उधर से हसनैन साहब की आवाज़ आई, कमल बेगम तुसी बेग साहब दे भी शेर तुसी बोली जा रहे। अच्छा गाने के मेकअप मैन गम लैके मुछ लैके ना पीछे सी। राही साहब के साथ काम किया। उनके साथ कोई बात कोई वाक़या आपको याद आता हो? मैंने कहा आगा जी, उनको प्यार से हम आगा जी कहते थे राही साहब को। मैंने कहा आगा जी आप भी बाहर जाएं, अब्रॉड शूटिंग्स करें, बेग साहब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते? तो उनकी बड़ी खूबसूरत बात, कहते हैं कमल बीबी बात यह है अगर मैं बाहर चला गया ना शूटिंग पे तो यहाँ जिनकी दिहाड़ियाँ लग रही है ना मेरी वजह से एक्स्ट्रास की, वो रुक जाएंगी। मैं आज आपके साथ भी और नाजरीन के साथ भी एक बड़ी ऐसी बात शेयर करूँ जो शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता, जी बहुत ही कम लोगों को पता। हमारे एक दोस्त हैं नवीद अशरफ साहब, मिशिगन में होते हैं। उनके थ्रू एक अमेरिकन डायरेक्टर थे, ये जो लीक थी ना सारी गॉडफादर वाली, जी 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 स्पाई के, ओके इनके वो थे। मुझे इस वक्त एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं आ रहा। और वो कह रहे थे कि जी सारी इब्तदाई गुफ्तगू हो गई, सारे मामलात तय हो गए और जो कैरेक्टर था राही साहब, और राही साहब को वो पसंद आ गए और राही साहब के हिसाब से ही कैरेक्टर भी था। और कुछ उसके लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करने के लिए राही साहब को शायद 4 या 5 महीने वहाँ गुजारने थे। अच्छा हाँ, और वो राही साहब की पहली हॉलीवुड की फिल्म होती। ओके। और वो गवाह हैं इस बात के, उस सारे वाक़े के। राइट। कहने लगे मगर राही साहब के पास एग्जैक्ट जो आपने बात की तो मुझसे याद आया कि राही साहब के पास इतना वक्त नहीं था। उन्होंने कहा यार मैं तो करांगा तो मैं इंटरनेशनल स्टार तो हो जाऊंगा। हाँ। उत्थे जी 5 फिल्में चल रही हैं, उन्होंने तो की बनेगा, वो छोड़ के पाकिस्तान आ गए। वाह वाह। ये मैं खुद गवाऊँ और वो साहब जो है हमारे दोस्त से बात की। जी बिल्कुल जी बिल्कुल।